स्टॉक मैनेजमेंट होलसेल के हिसाब से आपका इस तरह से मेनू बना हुआ है। ये आइटम का नाम है, रेट्स है, रेट 1 में रिटेल रेट है, रेट 2 में होलसेल रेट है, रेट 3 में शॉप ट्रांसफ़र है, जिसका हर टाइम रेट 0 होगा, जो खाली स्टॉक से मिलेगा। जिस तरह से मैंने स्टॉक डाला हुआ है अभी एज़ पर आइटम जो स्टॉक डाला हुआ है, जैसे 1 नंबर का जो आइटम का स्टॉक है 785 का स्टॉक है, बाकी सबका इसके आमने सामने जो है स्टॉक लिखा हुआ है। अब हम बिलिंग करेंगे। इसमें से 1 इंडिकेट्स कस्टमर, 2 इंडिकेट्स होलसेल रेट, 3 इंडिकेट्स शॉप ट्रांसफ़र, जिसमें हमको शॉप टू शॉप का स्टॉक का पूरा ट्रांसफ़र करना है, जिसमें पैसा लिख के नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रिटेल कस्टमर आ रहा है, वो कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, तो हम सबसे पहले 1 दबाना कंपलसरी है। 1 दबा के जब हम एंटर करेंगे तो ये ऑर्डर पूछेगा कि क्या चाहिए, उन्होंने क्या ख़रीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने फ़्रॉक ख़रीदा है, तो 3 नंबर का फ़्रॉक है, तो उसका आइटम है फैंसी फ़्रॉक 32 साइज़ वाला, उसका भाव है 1250। आपने उसको एंटर कर दिया। कितना क्वांटिटी, भले एक ही क्वांटिटी लिया, प्रेजेंट स्टॉक हमारा 150 है, जैसा हमने उसमें दिखाया 150 ही है, एंटर किया। ठीक है, अभी साथ में कुछ मीटर वाला आइटम ले रहा है, तो मीटर वाला का नंबर है 5 नंबर। जैसे हम 5 दबाएंगे, ये CKHS मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल पैंट पीस ले रहा है, तो एंटर किए। कितना मीटर है, तो ये क्वांटिटी है मीटर में, तो मीटर में समझो ये 3.6 मीटर का ले रहा है, एंटर। ठीक है, तो देखो वो एक क्वांटिटी और 3.6, टोटल आइटम आपका हो गया 5.600 मीटर। ठीक है, उसका आइटम टोटल आइटम का भाव हो गया है 3590। जब आप इसको प्रिंट कमांड दोगे और बिल करोगे तो ये पूछेगा पेमेंट किस मोड में है, कैश में है, कार्ड में है या पेटीएम में है, गूगल पे में है, फ़ोन पे में है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैश पेमेंट है, तो आपने इसको 1 दबा दिया। अब अगर रिटेल कस्टमर है तो नेम लिखोगे, नेम जैसा समझो उसका नाम है सुहेल, SUHEL, लिख लिए, एंटर दबा दिए। रिटेल कस्टमर का आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो, 9820242352, आपने एंटर कर दिया। इस तरह से आपका बिल निकल जाएगा। ठीक है, ये था ऊपर का जो आइटम है, यहाँ तक जो है ये आपका लोगो है, संडे क्लोज लिखा है, वहाँ तक आपका लोगो है, बाकी सब आपका जो है हेडर फुटर है। ऊपर 5 लाइन है, नीचे 5 लाइन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख के आया है रिटेल, तो ये आपका जो है ये रिटेल का बिल है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया है रिटेल। क्या क्या लिख के आया है, कौन से कस्टमर ने लिया है, सुहेल ने, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, क्या आइटम लिया है, फैंसी फ़्रॉक 32 साइज़ वाला, एक क्वांटिटी 1250 के हिसाब से 1200। दूसरा आइटम लिया है, पैंट पीस लिया है 3.600 मीटर, 650 के भाव से 12340 का भाव हो गया। उसमें हमने इंक्लूसिव GST रखा है, टोटल हो गया है 3590, टोटल भी 3590, लेकिन एज़ पर 3%, 6% के हिसाब से टोटल GST इतना है 203.18 पैसा, और ऊपर CGST SGST कैश पेमेंट है। इस तरह से आपका बिल निकलेगा। अब यही आइटम जो है सेम टू सेम आइटम जो है हम होलसेल वाले को दे रहे हैं, तो हम लोग को होलसेल के लिए क्या दबाना है, 2 नंबर दबाना कंपलसरी। तो आप 2 दबाओगे, एंटर करोगे, क्या आइटम लिया, वो आइटम का नाम मेरे को याद नहीं है, तो मैं अल्फ़ाबेटिक सर्च भी कर सकता हूँ। एंटर किया, फैंसी लिखा F, तो फैंसी फ़्रॉक सिलेक्ट किया, एंटर। कितना पीस, 1 पीस। अब देखो वहाँ पे आपका ये भी आ गया, भाव भी लिख के आ गया, रेट चेंज हो गया। ठीक है, फिर वही आइटम उन्होंने दूसरा क्या लिया है, CKHS का कपड़ा है, तो C दबा दिया, एंटर दबा के C दबा दिया, तो CKHS का अल्फ़ाबेटिक सर्च हो गया, एंटर किया। अब देखो जो स्टॉक था उसमें से स्टॉक माइनस हो गया, जितने हमने सेल किया हुआ है पहले के स्टॉक में से इतना स्टॉक माइनस दिखा रहा है। अब उन्होंने कितना लिया, इन्होंने भी 3.600 मीटर लिया, एंटर।
अब देखो पहले वाले का बिल में और इस बिल में देखो अमाउंट डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये होलसेल रेट है। जैसे आप प्रिंट मारते हो और बिल करते हो तो ये पीछे कैसे पेमेंट किया, समझो इसने पेटीएम पेमेंट किया है। कौन सा कस्टमर था, तो आप लिखते होगे आशीष ट्रेडर, तो ASHI आशी स्पेस के लिए शिफ्ट एंड 0 ट्रेडर TRADER एंटर करोगे। इसका आप जो भी GST नंबर लिखेगा वो GST आप नंबर लिखोगे, जैसे 27 जो भी इनका नंबर रहेगा 1ZQ आपने उसको एंटर कर दिया। अब ये जबकि होलसेल का बिल है तो यहाँ पे देखो होलसेल लिख के आया होगा। सेम आइटम है लेकिन रेट देखो चेंज हो गया है। पेमेंट मोड भी पेटीएम मोड हो गया है। अब हम लोग शॉप टू शॉप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग 3 नंबर दबाएंगे। 3 नंबर दबा के एंटर करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आइटम दिया, जैसे फ्रॉक देखो अमाउंट नहीं आ रहा, क्योंकि अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमने शॉप टू शॉप ट्रांसफ़र है, अमाउंट 0 रहेगा। एंटर कितना ट्रांसफ़र किया, जो इतना स्टॉक है, समझो 880 का स्टॉक अपने पास पड़ा हुआ है तो हम उसको कितना 80 पीस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंटर। ठीक है, 2 नंबर पे क्या, फ्रॉक 28 नंबर। एंटर कि 880 का प्राइस है, वापस 36 हमने ट्रांसफ़र किया। एंटर। 5 नंबर पे पैंट पीस कितना है, 342.80 मीटर अपने पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 42.80 मीटर वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया। एंटर। ठीक है, 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे एप्पल का शर्ट है 44 साइज़ का, कितना पीस है अपने पास, 360 पीस है, तो वहाँ पे 60 पीस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंटर। और जैसे हम प्रिंट मारेंगे, बिल करेंगे, तो हम इसको कर देंगे कार्ड पेमेंट पेटीएम या फ़ोनपे या जोमेटो में डाल देंगे, या जो भी उसका अदर्स में डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कर देता हूँ, अदर्स में डाल देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग शॉप लिख देंगे, SHOP। एंटर। शॉप का GST नंबर हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लोगो मैंने अभी बंद कर दिया है तो बिल थोड़ा छोटा हो गया है। तो जैसे आपने देखा हैगा तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, शॉप ट्रांसफ़र। ठीक है, शॉप ट्रांसफ़र में अमाउंट 0 रहेगा लेकिन आइटम आपका मालूम पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉक 28 नंबर वाला 116 पीस, CKHS पैंट पीस 42.800 मीटर, एप्पल शर्ट जो है 44 साइज़ का 60, अमाउंट 0 है, ये खाली स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है।